एक बार सभी लोगों को फिर से गुड मॉर्निंग। मैं जो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की श्रृंखला शुरू किया था उसके अंतर्गत ये 10वां लेक्चर होगा, जिसके अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी से रिलेटेड पढ़ा रहा था, उसी को कंटिन्यू करूँगा। और एक प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ, मैं फिलोसफी का प्रोफेसर हूँ और आगे चलकर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फिलोसफी भी मिलेगी। और यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एथिक्स भी फ्री मिलेगी। तो जो जो लोग भी हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जिस पवित्र नियत से इस सीरीज को मैं शुरू किया हूँ, बिना आप लोगों के सहयोग की ये पूर्ण नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, उन तक शेयर ज़रूर करें जिससे उसका लाभ हो सके। तो हम शुरुआत करेंगे इसको। ये मेरा बेसिक चीज़ें हैं जिसको बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चे जानते भी हैं। उसके सिवा जो ये कोई फिलॉसफी से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ना चाहता है हिंदी मीडियम में, तो ये 13 बुक्स मिल जाएंगी आपको गूगल पे या हर चीज़ों पे। और ये बुक आपको 2 महीने या 3 महीने के अंदर आ जाएंगे। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द काम कर दूं। आगे की चीज़ें आज हमें पढ़ना क्या है, तो हम जो पढ़ा रहे थे वो यूनिट 2 की चीज़ें पढ़ा रहा था। तो यूनिट 2 में कुछ बेसिक था, आइडियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। जब आइडियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस की बात की जा रही थी तो हमने बेसिक रूप से पंचकोश थ्योरी या पंचकोश की चीज़ों को आप लोगों को बहुत विधिवत बताया है। आइडिया ऑफ वेल बीइंग भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। आज थोड़ी सी चर्चा हमें आइडिया ऑफ सेल्फ पर करनी है। स्टेज ऑफ हैप्पीनेस ये भी मैं करवा के यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा डॉक्टर अवधेश सर के नाम से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे सबको मिल सके। आज के हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर्स चीज़ें। तो जब बात आती है आइडिया ऑफ सेल्फ की, तो बेसिक चीज़ें कहाँ से, बिना वैदिक पीरियड के चर्चा के कभी संभव ही नहीं। वैदिक फिलॉसफी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज और जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि जब आइडिया ऑफ सेल्फ की बात किया जाता है, सेल्फ की बात किया जाता है तो 2 तरीके से दिखाई देता है। इंडियन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी तरफ वेस्टर्न की तरफ क्या सोचते हैं लोग सेल्फ को लेकर। हम दोनों तरफ की विषय वस्तुओं को देखेंगे। आज की क्लास में जो सेल्फ का कंसेप्ट है वो आएगा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इंडियन कल्चर की बात किया जाए, इंडियन कल्चर की बात किया जाए तो वो पूरी की पूरी वैदिक फिलॉसफी पर आधारित है। वैदिक फिलॉसफी कहें या वैदिक लिटरेचर कहें, वो दोनों एक ही है। तो हम थोड़ी सी वैदिक फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ कोशिश किया हूँ कि पीपीटी के सिवा जो हाथ से लिखकर पढ़ाता था उसको पीपीटी के माध्यम से भी कुछ चीज़ें दे दूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर वैदिक फिलॉसफी बैकग्राउंड में वेदों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा सा वेद क्या है, तो एक ऐसी परंपरा जो कहा जाता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ईश्वर के द्वारा मुखाग्र बिंदु से प्रफुटित हुई है, उसको जहाँ पर संकलित किया गया है उसे वेद कहते हैं। तो वैदिक धार्मिक पाठ एक निकाय है। वैदिक जितने लिटरेचर है वो संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। ठीक है, सबसे हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, साहित्य की सबसे पुरानी ग्रंथ के रूप में इसे माना जाता है। वैदिक साहित्य के कई प्रकार होते हैं।
वैदिक साहित्य के अंतर्गत यदि हम थोड़ा सा देखें तो मूल रूप से ऋग्वेद की परिचर्चा होती है। ऋग्वेद को इसका प्राथमिक ग्रंथ माना जाता है। वैसे वेदों की जो संख्या आती है, वेदों की जो संख्या है, वेदों की जो नंबर आप वेद कितने हैं वो 4 है, ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, सबसे पुराना वेद माना जाता है। उसके बाद यजुर्वेद आता है, उसके बाद सामवेद आता है, सामवेद आता है, उसके बाद अथर्व वेद आता है। थोड़ी सी बेसिक चीजें देखें तो यहाँ पर सबसे पुराना वेद ये है, सबसे नया वेद के रूप में, न्यू के रूप में इसे जाना जाता है। अब बात आती है ऋग्वेद का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यदि की बात किया जाए तो ऋग्वेद का जो सब्जेक्ट आता है वह पूरी की पूरी तरीके से वह मंत्रोच्चारण पर, यानी ज्ञान के आधार पर आधारित है, जबकि यही यजुर्वेद का संबंध कर्मकांड पर आधारित है, पूजा पाठ के यज्ञ पर आधारित है। यहाँ ये सामवेद ये संगीत पर आधारित है। ये क्या है, चिकित्सा, चिकित्सा प्लस जादू टूना आदि पर आधारित चीजें देखने को आपको मिलती है। ये वैदिक बेसिक परिचय है। और एक चीज, नई चीजें आपको ध्यान से सुनेंगे तो मिलेगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी कम चीज पढ़ा जाता है तो इस आधार पर पढ़ा जाता है कि उससे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आए। कुछ फैक्ट है जो सामान्य कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो वो भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसकी बेसिक चीजें हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे 2 टर्म हैं, एक होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। तो श्रुति क्या होता है और दूसरा स्मृति क्या होता है, तो हम देखेंगे। श्रुति साहित्य शब्द जो सुनकर याद किए जाते हैं, जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग सुनकर अपने स्टूडेंट को बताएं, उसके बाद वो स्टूडेंट बताएं, तो इस परंपरा को श्रुति परंपरा कहते हैं, सुनने के परंपरा। और जितने वैदिक ग्रंथ हैं वो श्रुति परंपरा पर आधारित है, जैसे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इसी में शामिल होते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी परंपरा होती है उसे स्मृति परंपरा कहते हैं। स्मृति का मतलब याद किया जाना, जो पूरक समय के आधार पर बदला जा सके, जिसमें से वेदांग, दर्शन, पुराण, साहित्य, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम, उपागम। हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज का जिक्र कर देंगे कि वेदों के आधार पर मानने की परिकल्पना के आधार पर, वेदों के आधार पर 2 परंपराएं निकल कर आती है। एक ऐसी परंपरा जो वेदों में विश्वास करती है, वेदों में विश्वास करती है, जबकि दूसरी वेदों को स्वीकार नहीं करती है, नहीं करती है, करती है। जो वेदों में विश्वास करती है इसे ही कहते हैं श्रुति परंपरा, वैदिक परंपरा या आस्तिक परंपरा, आस्तिक परंपरा, ठीक है। इसको कहते हैं जो वेदों में नास्तिक परंपरा, नास्तिक परंपरा, श्रवण परंपरा, श्रवण परंपरा, ठीक है। यदि इन्हीं दोनों के आधार पर बात, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि इसमें फिलॉसफी की चीजें हैं, तो फिलॉसफी के आधार पर हम थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ मूल चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे फिलॉसफी की बात की जाए,
फिलॉसफी की बात की जाए तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी। वो क्या चीजें मिलेंगी कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिलॉसफी है उसको दो भागों में बांटा जाता है, आस्तिक और नास्तिक के। तो इसको कहते हैं JCB, यानी जैन, चारवाक, बौद्ध फिलॉसफी, बौद्ध दर्शन। ये सामान्यतः नास्तिक परंपरा को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जो वेदों को नहीं मानते हैं, जबकि ये पूरी की पूरी कर्म कर्म पर आधारित फिलॉसफी है, जो वेदों में विश्वास करते हैं। इसको जो कहते हैं आस्तिक फिलॉसफी, इसमें 6 दर्शन है, 6 दर्शन शामिल है, इसीलिए इसे षड दर्शन भी कहा जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, सिस्टर फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिस्टर फिलॉसफी कहने का मतलब कि ये दो बहनों की थ्योरी, मतलब ऐसी फिलॉसफी है जिसमें दो दो फिलॉसफी में सिमिलरिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें तो बात आती है सांख्य एंड योग फिलॉसफी। तो दोनों को तत्व के आधार पर सिमिलरिटी है। यहाँ पर 25 तत्व माने गए, यहाँ ईश्वर के साथ 26 तत्वों को स्वीकार किया गया है। दूसरी बात यहीं पे चलती है, तो दूसरा आता है न्याय वैशेषिक दर्शन। इसको पदार्थ के आधार पर सिमिलरिटी दिखाई जाती है, जबकि तीसरी फिलॉसफी होती है वेदांत प्लस मीमांसा। ये दोनों उपनिषदीय परंपरा पर आधारित है, एक ज्ञान के आधार पर आधारित है और दूसरी कर्म के आधार पर आधारित है। इसीलिए कर्म मीमांसा का दर्शन भी कहा जाता है। ये फिलॉसफी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है, जो जानना आप लोगों को जो आवश्यक था। अब हम इसके आगे की तरफ देखेंगे कि इन सभी फिलॉसफी में, इन सभी स्कूल में हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन किया गया। और आपको एक चीज और बताएं, जितनी भी ये फिलॉसफी है, ये सिस्टर फिलॉसफी जैसे जैन, चारवाक, बौद्ध को छोड़ दिया जाए तो सिस्टर फिलॉसफी का जो आदि ग्रंथ है, जहाँ से पूरी फिलॉसफी निकली हुई है, उसको कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद ये 2 शब्दों से बना है, उप प्लस निषद, ठीक है। अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ कर ज्ञान अर्जन करना। अब बात इसमें आती है, अर्थ तो हो गया, अब पूरी की पूरी आधार इसी के हैं। इसीलिए उपनिषदों को कहा जाता है कि उपनिषदों में दार्शनिक ज्ञान मिलता है, ठीक है। जो उपनिषदों की संख्या है वह 108 उपनिषद माने गए हैं, 108 उपनिषद माने गए हैं, जिसमें से कुछ उपनिषद की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस लिए फेमस है और उनकी प्रासंगिकता क्यों है, ठीक है, और उनके अनुसार हैप्पीनेस की क्या मीनिंग है। एक चीज मैं सेंटर पॉइंट में ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यदि वैदिक ट्रेडिशन से, परंपरा से पूरी की पूरी हैप्पीनेस की जो डिफिनीशन आती है, वह आध्यात्मिक खुशी के आधार पर आती है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात होती है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात की जाती है।
और एक चीज जान लीजिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कहने का मतलब कि ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करना ही आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक हैप्पीनेस कहलाता है। यहाँ ब्रह्म को सच्चिदानंद के रूप में मूल्यांकित किया गया है। सच्चिदानंद 3 रूपों में डिवाइड है, सत्य, चित्त प्लस आनंद। ये तीनों रूपों के बारे में हमने बेसिक पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। हम आगे की चीजों में थोड़ा बहुत पढ़ते चलेंगे। अब आप एकदम डायरेक्ट हैप्पीनेस के माध्यम से आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं चर्चा कर दिया था कि वेद और पुराणों में, तो थोड़ी सी यदि एक और चीज देख लिया जाए कि वेदों में ज्ञान की शिक्षा मिलती है, जबकि उपनिषदों में फिलोसॉफिकल, दार्शनिक ज्ञान मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें आपको सोशल नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आध्यात्मिकता के आधार पर हम आगे अब थोड़ा सा देखते चलेंगे। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनका नाम जानना जरूरी था, हमने उसको बताया। वेदों में किन चीजों से क्या क्या सीख मिलती है वो भी हमने जाना। आगे हम देखेंगे हैप्पीनेस इन वेदांतिक फिलॉसफी। जब बात आती है हैप्पीनेस इन वेदांतिक फिलॉसफी, तो एक चीज ये सर्टेन हो जाती है कि यहाँ वेदांतिक कहने का अर्थ है कि पूरी की पूरी तरीके से आपको कौन सी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ चलना है। और इन सब का बेस क्या है? ये टोटली बेस्ड होती है उपनिषद की शिक्षा पर। तो हम थोड़े से उपनिषद के तरफ ही चलेंगे। इसमें 2 टर्म आते हैं, सुखा और दूसरा आता है आनंद। सुखा और आनंदा को हम थोड़ा सा परिभाषित करेंगे तो हमें थोड़ी सी ये समझ में आए। मैंने आप लोगों को 2 पार्ट बताया था। एक को बताया था सिस्टर फिलॉसफी और दूसरे को बताया था श्रमण फिलॉसफी, ठीक है, या नास्तिक फिलॉसफी, ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। तो इसमें मैंने JCB का नाम लिखा था। जो सुख की कल्पना देखी जाती है, सुख की कल्पना, इसमें एकमात्र दर्शन है, यदि बीच में हम डालें इसको, चार्वाक दर्शन है, जो पूरी तरीके से फिजिकल हैप्पीनेस यानी एक्सटर्नल हैप्पीनेस की बात करता है। जबकि ये फिलॉसफी और यहाँ पर जैन एंड बौद्ध फिलॉसफी, ये दोनों पूरे के पूरे स्पिरिचुअल फिलॉसफी के साथ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की भी बात करते हैं। तो इन चीजों पर हमें थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। इनका आधार क्या हो जाएगा और कैसे हमें काम करना है, तो दोनों चीजें आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो 2 टर्म थे, एक था सुख और दूसरा था आनंद। तो जो सुख है वो भौतिक से रिलेटेड है और जो आनंद है वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस से रिलेटेड है। तो मूल अंतर आपको समझ में आया कि जो सुख का जो रिलेशन है वो क्या है? फिजिकल हैप्पीनेस से, ठीक है, हैप्पीनेस से है। जबकि
आनंद का संबंध स्पिरिचुअल हैप्पीनेस से है। अब कोई भी चीज यदि ये कहा जाए कि आनंद क्या है, तो आनंद सिस्टर फिलॉसफी का पार्ट है, जबकि सुख किसका है, चार्वाक दर्शन का है। भौतिकतावादी सुखवादी दर्शन भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर ये सभी के जीवन का अंतिम उद्देश्य सिस्टर फिलॉसफी हो चाहे वो हो, थोड़ी सी यदि हम ये कहें, नाम लिख लीजिएगा शॉर्ट में, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, ये सिस्टर फिलॉसफी में आते हैं। वेदांत, मीमांसा, ठीक है, उसके बाद जैन एंड बौद्ध, ठीक है। तो ये तीनों षड दर्शन में आते हैं और ये भी ये अलग है। इन सब का टारगेट एक ही है, मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष लिबरेशन को प्राप्त करना। अब मोक्ष को कई नामों से भी भूषित किया गया है। यहाँ पर कैवल्य कहा गया है जैन दर्शन में, बौद्ध फिलॉसफी में निर्वाण कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। तो ये कई नाम माने गए हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पहुंचना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है इनका। और एक चीज और बताया था कि मोक्ष को प्राप्त करने के 4 साधन बताए गए हैं सामान्यतः, जो हम आज भी चर्चा करेंगे। कर्म, भक्ति, ज्ञान एंड अष्टांग योग। अष्टांग योग ये विषय वस्तुओं हमको मोक्ष तक पहुंचने के मार्ग हैं। हम देखते हैं अब उपनिषदों में किस प्रकार की बात की गई है। तो मैंने बताया था कि आनंद और सुख दोनों के रूप में यहाँ पर बात की जाती है। आपको क्लियर होगा कि आनंद का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ बात की जाएगी। जबकि सुख की बात क्या है, वो क्या हो जाएगा, फिजिकल हैप्पीनेस की बात की जाएगी। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हमें भूख लगती है, थोड़ा हुआ दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये फिलोसॉफिकल डायमेंशन से हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे सुख का संबंध दुख, दर्द, पीड़ा आदि की अनुपस्थिति, आनंद सुख से परे की विषय वस्तुएं हैं, जो आपको वहां पर क्लियर मैंने कर दिया। अब आगे की देखिए मैंने बोला था कि उपनिषदिक फिलोसफी की, वैदिक फिलोसफी की जब बात होती है तो उपनिषदों की चर्चा न हो ये संभव ही नहीं है। उसी में से एक उपनिषद है जिसे तैत्तरीय उपनिषद कहा जाता है। उसे ब्रह्मानंदवली के रूप में जो आनंद की है, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के आनंद यानी ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करना ही क्या है, मूल उद्देश्य है, ठीक है। इनर मोस्ट कोर ऑफ द आनंद, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि सच्चिदानंद को ही कई नामों से जाना जाता है। इसमें ब्रह्मानंद, जिसमें सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद था, इसी आनंद को ब्रह्म की अनुभूति के साथ आत्मार्पित करना, एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, ब्रह्मानंद की अनुभूति में कहलाता है। मैं समझा दे रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप ये चीज ले, जितना अपने तरीके से आंसर को समझ के फॉर्मुलेट करेंगे वो ज्यादा बेस्ट आएगा। अब जो मैंने इससे पहले पंचकोश की थ्योरी बताया था, पंचकोश की थ्योरी भी यहाँ पर देखिए, पंचकोश की थ्योरी आपको इसी ब्रह्मानंद की तरफ, ब्रह्मानंद के ज्ञान की तरफ ये ले जाती है। और ब्रह्मानंद का जो ज्ञान होता है वो ट्रांसेंडेंटल होता है, पारलौकिक ज्ञान होता है। ये एक प्रकार की ना पारलौकिक हैप्पीनेस है, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस की बात किया जाता है। तो इन चीजों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो मनुष्य का हिंदू रिलीजन के माध्यम का से देखा जाए तो मनुष्य का जीवन का अंतिम उद्देश्य इसे सच्चिदानंद के यथार्थ स्वरूप को जानना ही है, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस को जानना ही है। तो हम उसे कैसे जाने, इसके तरफ की
मूलभूत अवधारणा को देखा जाता है। नेक्स्ट चीजें आएगी बृहदारण्यक उपनिषद। ये भी एक बृहदारण्यक उपनिषद है। यहाँ पर जो हैप्पीनेस की बात की जाती है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ आत्मा, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ आत्मा, अर्थात रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्म। जो यहाँ से यहाँ आने का, जब आत्मा हमारे शरीर में है, ठीक है, लेकिन माया प्रकृति के द्वारा इतनी ये पॉल्यूटेड हो चुकी है कि इसके यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाती। इसके रूप को नॉलेज के माध्यम से या योग के माध्यम से जब देखती है, इस ही खुशी को प्राप्त करना, इस ज्ञान को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यही यथार्थ उद्देश्य के लिए बृहदारण्यक उपनिषद बताता है। इसी को अपने उन शब्दों में एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिएगा। और पूरा का पूरा के ये इसका बेस क्या है, पूछेगा कि इसका बेस क्या है। बेस यदि पूछता है तो आप सीधा लिखेंगे अद्वैत वेदांत, यानी वेदांतिक फिलॉसफी, वेदांत दर्शन की मूलभूत अवधारणा पर आधारित ये फिलॉसफी है। तो हमें इन चीजों को भी समझने की जरूरत है कि वेदांतिक फिलॉसफी की क्या चीजें हैं। बृहदारण्यक उपनिषद आत्मा को सार्वभौमिक, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखे हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये यूनिवर्सल है और ये क्या है, पर्सनल है। इसकी जो पावर है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्रह्मा से। तो इसके रिलेशन को दिखाया गया है इस ग्रंथ में, बृहदारण्यक उपनिषद के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत क्रिएशन ऑफ। अब इसमें जो बात की जाती है लाइफ को बढ़ाने की, देयर वाज नथिंग बिफोर यूनिवर्स स्टार्ट, प्रजापति। ये भारत वैदिक फिलॉसफी में ये माना जाता है कि सृष्टि का जो विकास हुआ वो दक्ष प्रजापति ने किया है। ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, तो उन्होंने किया था। ब्रह्मा के कहने पर सृष्टि का शिलान्यास किया कि किस तरीके से पूरी संपूर्ण सृष्टि का, तो मनुष्य की मूल आत्मा में प्राण शक्ति ही मूल चीजें होती है। और उस प्राण शक्ति की जो क्रिएशन स्पिरिचुअल थिंग्स होती है वो आत्मा होती है, जो पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करती है। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी बेसिक बृहदारण्यक उपनिषद में देखा जाता है, जहाँ पर ध्यान करने की, मैं पहले ही बता चुका हूँ, संस्कारों की बात की गई है कि किस तरीके से हम अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसी के अंतर्गत कुछ बेसिक चीजें देखेंगे कि ये हमारे अंदर नॉलेज के माध्यम से आत्मा में के ऊपर जो माया का आवरण चढ़ा है वो किस तरीके से हटेगा कि ब्रह्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो सके। हम आगे देखेंगे थोड़ा सा बृहदारण्यक उपनिषद में ये सारी की सारी खेल जो मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ, आइडिया एक्शन वर्क किस तरीके से काम करता है कि किसी भी इंसान के ध्यान को कंसंट्रेट करने पर जैसी हमें आइडिया आएगी वैसा हम ये सोचेंगे, वैसा हम कार्य करेंगे, तो ये सारी वैसे ही हमारी सारी चीजें होंगी। तो यही विषय वस्तु जो मैं पहले बता चुका हूँ, यही दुख की निवारण का काम करती है। जो आत्मा के 6 रूप माने गए हैं यहाँ पर, और ये आत्मा किस तरीके से ब्रह्मानंद, यहाँ पर आत्मा है, यहाँ पे ब्रह्म है, जिसे सच्चिदानंद कहा गया है, ये स्टेज पर कैसे जाती है, तो उसमें 6 स्टेज के रूप माने गए हैं। जिससे होता है, पहले को कहते हैं प्रज्ञा कॉन्शियसनेस, दूसरे को कहते हैं प्रेम लव, दूसरे को क्या कहते हैं सत्यम, सत्यम वही सत्य का वास्तविक, सत्य का यथार्थ स्वरूप को जानना, अनंत मतलब उसी ब्रह्म के का जो रूप है वो अनंत और विशाल है, उसके यथार्थ स्वरूप को जानना। जब तक आनंद के बारे में बात आया
और आंतरिक ध्यान की जो शांति की पीस की अवधारणा है, उसको समझना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो ये विषय वस्तुएं हो गई। फिर से एक और उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में क्या कहा गया है कि जो आत्मा है, ठीक है, आनंदमय अवस्था पर पहुंचना। ठीक, मैं जब पंचकोश की थ्योरी बताया था तो आप लोग को ऐसे एक फिगर बनाया था। तो इस स्टेज पर आनंदमय की अवस्था यानी मनोमय इस तरीके से होते आनंदमय की अवस्था विकसित करके पहुंचना ही यथार्थ में हैप्पीनेस का वास्तविक उद्देश्य है। ठीक है, अब इसे पहुंचने के लिए पहले हमें मेडिटेशन की आवश्यकता होगी, जिससे कंसंट्रेशन बने, और कंसंट्रेशन बनाने के लिए हम ओम शब्द का जाप करते हैं। ओम शब्द किसी धार्मिक विषय वस्तुओं से न जोड़ के देखें कि हिंदू धर्म या एक सीखने की प्रवृत्ति से देखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी साइंटिफिक एविडेंस के तहत बहुत बड़ा रेजोनेंस का काम करता है, जहां आपकी ब्रह्म कुंड की जागृति होती है और बहुत लाभप्रद होगा। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद, देयर आर 4 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, वॉकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप, प्योर। ये वही है जो जब मैं ये बता रहा था तो इसमें बताया कि यहाँ पर एकदम सोया रहता है चेतना, उसके बाद ये विकसित होती हुई आनंदमय की अवस्था में जाती है। ठीक है, ये हम सब विषय वस्तुओं को बता चुके हैं। एक और है जहाँ पर छांदोग्य उपनिषद की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देवर्षि नारद की बात की गई है और एक सुमंत नामक के ऋषि थे, उनके बीच संवाद की विषय वस्तुओं को बताया गया है कि ब्रह्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, आत्मा के यथार्थ स्वरूप की हमें प्राप्ति कैसे होगी। तो यहाँ बतलाया गया है कि कर्म, ध्यान, ज्ञान की विधियों से ही हम ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को अपने ड्यूटी के माध्यम से करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रह्मानंद छांदोग्य उपनिषद के यथार्थ स्वरूप को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगली की चीजें हैं, इसी में एक चीज और हम देखेंगे, कठोपनिषद, कठ उपनिषद। मैंने बताया कि इसमें 108 उपनिषद है, उसमें से कुछ उपनिषदों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक और उपनिषद है कठ उपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है, नचिकेता का संवाद मिलता है। ठीक है, यम शुरुआती दौर में खुश रहने के सांसारिक सुखों से लुभाना चाहते से, यहाँ पर 2 तरीके के सुख की बात की गई है। अब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सुख के 2 रूप हैं। एक को कहते हैं सांसारिक सुख, ठीक, और दूसरे को कहते हैं आध्यात्मिक सुख। जब बात आती है सांसारिक सुख, गाड़ी, बंगला, ठीक है, पैसा, रुपया, नाम, शोहरत, ये सब सांसारिक सुख के रूप में आता है। ये क्षणांश होता है, इसका समापन जरूर होगा, लेकिन यथार्थ जो सुख है वह आध्यात्मिक सुख है। यम और नचिकेता के संवाद में यह देखा गया कि स्टार्टिंग में सांसारिक सुख का प्रलोभन देकर हर विषय वस्तुओं को मॉडिफाई किया जाता था। मैं यहाँ पर डिटेल से उस विषय वस्तु को नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि मेरी लिमिटेड समय सीमा है। यहाँ पर आध्यात्मिक सुख की बात की गई है। ठीक है, तो इस आध्यात्मिक सुख के बारे में अब जो नेक्स्ट जो सुख की बात की जाती है वह भगवत गीता के बारे में की जाती है। हम थोड़े से भगवत गीता के सुख के बारे में बताने से पहले भगवत गीता के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें बतवा देता हूं। अब श्रीमद् भगवत गीता, श्री मतलब ऐश्वर्य, मद मने अहंकार, भगवान के शरण में जब हम अपना संपूर्ण ऐश्वर्य
अहंकार ईश्वर की शरण में समर्पित करके ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी प्रफुटित मतलब याचना करते हैं, विनती करते हैं, तो उस गायन विधि को क्या श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है। यह श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बीच का कुरुक्षेत्र के मैदान में संवाद है, जिसमें से 700 श्लोक माने जाते हैं। सामान्यतः 700 श्लोक माने जाते हैं, जिसमें 18 अध्याय हैं। कुछ लोग इन 18 अध्यायों को 3 श्रेणियों में बांटकर कर्म, भक्ति और ज्ञान के रूप में बांट कर देखते हैं। यानी 0 से लेकर 6 तक कर्म योग, 6 से लेकर 12 तक भक्ति योग और 12 से लेकर 18 तक ज्ञान योग की बात की गई है। लेकिन समग्रता में अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि भगवत गीता के हर श्लोक में एक योग है, और इन सभी योगों में निकल के आया हमारा सुख, और इस सुख का संबंध मनुष्य के गुण से है। और मनुष्य में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। और इसी गुणों के आधार पर ही हमें 3 प्रकार का सुख भी मिलता है, जिसे हम सात्विक सुख कहते हैं, इसे हम राजसिक सुख कहते हैं, और इसे हम तामसिक सुख की बात कहते हैं। ये तीनों सुख की अवधारणाएं हैं, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लें। ठीक है, सात्विक सुख, भगवत गीता की बेसिक चीजें हमने पढ़ा। सात्विक सुख, जिसे नोबल सुख भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हमें हमेशा सही ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर प्रफुटित होता है, हमारे वैचारिक चीजों से लेकर हर चीज शुद्ध रहती है, अच्छा रहती है। दूसरा आता है राजसिक, इसे डायनामिक सुखा भी कहा जाता है। हम मस्ती वाले दुनिया में चलते हैं, ऐसो आराम, मुझे गाड़ी बंगला, इन चीजों का अंतर जरूरत होने लगती है। और तामसिक सुख, भोग विलासता, आलस्य का जो गुण है वो भोग विलासता तामसिक सुख के अंतर्गत आएगा। तो हमने इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत लास्ट तक हमने यही देखा कि किस तरीके से वेदांतिक फिलॉसफी में सुख को डिफाइन किया गया है, और उसके हर उपनिषदिक फिलॉसफी में किस तरीके से किया गया है। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू की चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ पर इन विषय वस्तुओं को डिस्कस किए हैं। तो ये अभी तक के लिए इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मिल सके, जिनको ज़रूरत है उनको मिल सके। और ओवरऑल 2 मिनट में यही कहूँगा कि वेदांतिक फिलॉसफी का एक ही मकसद है कि आपके अंदर पूरी तरीके से बाहरी दुनिया की खुशियां देखने के बजाय आंतरिक खुशियों को देखना, अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है। जब हम आंतरिक दुनिया की तरफ झांक कर देखते हैं तो हमारी कमी बेसी सब कुछ का एनालिसिस होता है, जबकि हम बाहरी दुनिया में वही वीडियो गेम की क्लिप भगा के देखते हैं, 10 मिनट से खुश रहते हैं, फिर आके उसी दौर पे आते हैं, तो वो सुख नहीं है। एक समय था कि ये चीजें नहीं थी, हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे, अच्छे थे। लेकिन जब से आई है ये मोबाइल की दुनिया, बहुत सी चीजों को बर्बाद की है। ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है, इथिकल वैल्यू खत्म होती जाती है, इन लोगों में इमोशनल खत्म होती जा रही है। ये तीनों चीजें तभी आएगी जब हम आंतरिक रूप से हर विषय वस्तुओं को देखेंगे। तो इसे, ये जो लास्ट की चीजें बोले हैं, इसको आप अपने शब्दों में कंक्लूजन के रूप में जोड़ेंगे तो एक डायनामिक एंड परफेक्ट कंक्लूजन होगा। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।